किसी को कोई नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले मजीद पुरएतमाद। खुडिया में नून लीग का भरपूर पावर शो। नवाज शरीफ कहते हैं पोलिंग तो 8 फरवरी को है, लेकिन कसूर वालों ने अपना फैसला सुना दिया। जश्न आज ही मनाया जा रहा है। असल यूथ हमारे साथ है। यही यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। हमें बहुत ठोकरें लगी हैं, अब हमने फिर से एशियन टाइगर बनना है। यूथ ही पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाएगा। मुझे निकाला ना जाता तो दावे से कहता हूँ आज पूरा मुल्क खुशहाल होता और कोई बेरोजगार ना रहता। मुखालफिन पर तनकीद करना भी ना भूले। पूछा कहाँ गई वो मुर्गियां, कट्टे, बच्चे, कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां। ये सब फ्रॉड था। ने पीटीआई की तरफ मुफाहमत का हाथ बढ़ा दिया। जलाओ, घिराओ और मार तो मर जाओ का बाब बंद करके एक साथ चलने की दावत। जलसे से खिताब के दौरान मरीम नवाज ने कहा मुल्क की खातिर तमाम मसालिम भुलाने को तैयार हूँ। पीटीआई वर्कर्स भी नफरत की सियासत दफन कर दें। हमारी तवज्जो इंतकाम पर नहीं, आवाम की खिदमत पर होगी। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो देख लें आज सियासत शुरू भी नवाज शरीफ पर हो रही है और खत्म भी नवाज शरीफ पर हो रही है। एक सियासी मुखालिफ के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। ऐसा पाकिस्तान चाहती हूँ जहाँ सबको इलाज की सहूलतें मिलें, कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। कसूर वालों, आपके इश्क ने बांसी पलट कर रख दी। नहीं देख सकता। 9 फरवरी का सूरज 9 मई को खत्म कर देगा। 8 फरवरी को तरक्की को चुन लो और तबाही और बर्बादी को दफन कर दो। शहबाज शरीफ का खुडिया में जलसे से खिताब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुखालफिन पर भी खूब बरसे। कहा सिंध में मेरे एक मेहरबान ने कहा नून लीग सिंध में जलसे नहीं कर रही। मेहरबान से कहता हूँ आपकी कारकर्दगी ही हमारी इंतखाबी मुहिम है। नवाज शरीफ ने कभी जादू टूने का सहारा नहीं लिया। नवाज शरीफ को 4थी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाए। यकीन दिलाता हूँ नवाज शरीफ मुल्क को तमाम मुश्किलात से निकाल लेगा। कसूर जलसे में भी नवाज शरीफ ने हंस मजाक से माहौल खुशगवार बनाया। बाएं जानिब खड़े बुजुर्ग रहनुमा को यूथ करार दे दिया। पंडाल में कहकहे फूट पड़े। पीपल्स पार्टी ने अपने गढ़ लाड़काना में मैदान सजा लिया। आसफा भुट्टो ने रैली से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी आपके लिए सियासत कर रही है। वादा करें 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। दूसरी जानिब जलसा गाह में पार्टी परचमों की बहार। जियालों का पार्टी तरानों पर रक्स। सबको बिलावल भुट्टो के खिताब का इंतजार। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने एफआईए नोटिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिए। साइबर क्राइम और इंसदाद दहशतगर्दी विंग के जारी नोटिस मुअत्तल करने की सदा कर दी। कहा बताया जाए किन इल्जामात और शवाहिद के तहत नोटिस जारी किए गए ताकि कानूनी दिफा का हक मिल सके। वक्त कम, मुकाबला सख्त। इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज। उम्मीदवारों के पास वोटर्स को माइल करने के लिए आखिरी 6 घंटे। तमाम सियासी जमातें और उम्मीदवार रात 12 बजे तक जलसे, जुलूस और इंतखाबी रैलियां खत्म करने के पाबंद। 12 बजे के बाद किसी को इलेक्शन मुहिम की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले इंतखाबी दौर से आउट भी हो सकते हैं। बड़े दंगल की बड़ी तैयारी। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। दूर दराज इलाकों तक बैलेट पेपर्स हेलीकॉप्टर्स और C-130 तैयारे के जरिए पहुंचाए गए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज भी तैनात। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल काबू में रखने के लिए फौजी दस्ते पहुंच गए। मरकजी इलेक्शन कमीशन और सूबाई हेडक्वार्टर्स में इलेक्शन सेल भी कायम। पोलिंग डे पर मॉनिटरिंग के लिए हसास पोलिंग स्टेशंस पर सीसीटीवी कैमरों की तनसीब का काम भी जारी। इलेक्शन कमीशन ने 2 तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। अपने मुल्क
मोबाइल फोन सर्विस बंद होगी, ना इंटरनेट कनेक्शन कटेगा। हुकूमत का पोलिंग डे पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद ना करने का फैसला। निगरान वज़रा गौहर एजाज और मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इंतखाबात पुरअमन तरीके से होंगे। 12 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी वोट कास्ट करेंगे। तमाम चीज़ें ट्रैक पर हैं। इन कुव्वतों से खतरा है जो मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। सिक्योरिटी हालात की वजह से किसी जिला या सूबे ने दरख्वास्त दी तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जाएगा। पासपोर्ट, बेफॉर्म या ड्राइविंग लाइसेंस से बात नहीं बनेगी। वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स के लिए हिदायतनामा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़ायदुल मयाज शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। फोटोकॉपी काबिल कबूल नहीं होगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर असल शनाख्ती कार्ड पर प्रिजाइडिंग अफसर को देगा। प्रिजाइडिंग अफसर वोटर्स लिस्ट में वोटर की तस्वीर के सामने अंगूठे का निशान लगवाकर नाम लिस्ट से कार्ड देगा। बैलेट पेपर्स हासिल करने के बाद वोटर स्क्रीन के पीछे जाकर मोहर लगाएगा। बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर मोहर लगाना होगी। हाफिज नईमुर रहमान को इंतखाबी नताइज तब्दील किए जाने का खदशा। कहते हैं आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का सिलसिला अभी तक जारी है। प्रिजाइडिंग अफसरान तब्दील और मखसूस पार्टियों को इजाफी बैलेट पेपर्स दिए जा रहे हैं। अवाम पर छोड़ दें कि वो जिसको चाहे वोट दे। हम किसी सूरत धांधली नहीं होने देंगे। निगरान हुकूमत ने महंगाई की आग मजीद भड़का दी। पहले से महंगी सुई गैस मजीद महंगी कर दी। गर्दशी कर्जा और खसारा पूरा करने के लिए सार्फिन की जेब पर 98 अरब रुपए का डाका मारने की प्लानिंग। सुई नॉर्दर्न टैरिफ में 35% का बड़ा इजाफा। गैस की फी MMBTU कीमत 1239 से बढ़ाकर 1674 रुपए मुकर्रर। सुई सदरन का टैरिफ भी 8.5% बढ़ने के बाद 1466 रुपए 40 पैसे फी MMBTU कर दिया। नोटिफिकेशन मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। IMF ने हुकूमत की बात मान ली। PIA की निष्कारी के लिए हुकूमत और IMF में मुज़ाकरात कामयाब। IMF की कर्ज रीशेड्यूलिंग प्लान के लिए असूली मंजूरी। PIA कर्ज पर 1 साल के लिए सौदा करने पर इत्तेफाक। निष्कारी के बाद रोजवेल्ट होटल और PIA के डिवाइडेड से कर्ज अदायगियों का प्लान मुरतब किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा खत्म। IMF के नए मुआहदे के लिए नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतजार। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम मार्च में खत्म होगा। जनवरी में डॉलर बॉन्ड्स 9% वापस आए। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में सरमायाकारों को 100% मुनाफा वापस किया। बेहतर कारकर्दगी पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 796 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार का 63,799 पर इख्तिताम। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे महंगा। कीमत 289 रुपए 242 पैसे हो गई। सोना 300 रुपए इजाफे से 2,15,100 रुपए तोला हो गया।